ओम श्री गुरुचरण कमलोभ्यो नमः। सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुभकामना और स्वागत है। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे तभी आप सारगर्भित मर्म भेदी भाव को आप समझ पाएंगे, तभी आपके हृदय और मन मस्तिष्क में यह उतर पाएगा। आज का विषय है भक्त की रक्षा भगवान के द्वारा। वास्तव में भगवान जो है अपनी भक्तों की रक्षा अपने पुत्र की तरह करते हैं। जो भगवान की शरणागति में रहता है, जिसका हृदय भक्ति से ओतप्रोत है, भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। वैसे अपने पुत्र की रक्षा भगवान करते हैं। भक्त जो है वह भगवान का पुत्र है। इसलिए हर मानव में भगवान की भक्ति उतरनी चाहिए और अपनी सुरक्षा जो है भगवान के हाथों में देनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप आपको ले चलते हैं रामचरितमानस के उस प्रसंग पर जहाँ अपने भक्त अपने पुत्र नारद की भगवान ने कैसे रक्षा किया। नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उनके अंतर्गत एक अहंकार की अंकुर उग चुके हैं। नारद विष्णु से बोलते हैं कि मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। विष्णु परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, वे अथाह समुद्र की भांति हैं। वे हृदयदर्शी हैं। वो देखते हैं, नारद की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके हृदय में घमंड की अंकुर उग आई है। अगर कोई आदमी, आप विचार करें, कोई आदमी अगर अपने ही नियम में अगर फंस जाए तो उसे निकालना आसान होता है। अगर दूसरे की बनाई हुई नियमबद्धता में अगर वह फंस जाए तो उसे निकालना आसान नहीं होता। इसलिए अपने पुत्र नारद, अपने भक्त नारद की रक्षा के लिए भगवान ने कितना प्रयास किया, जबरदस्त प्रयास किया, आप के समक्ष मैं यह रख रहा हूँ। भक्तों, जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा के लिए पूरी संपत्ति खर्च कर देता है, तन मन से उसकी रक्षा करता है, और वैसे ही परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु ने अपने पुत्र अपने भक्त नारद की रक्षा के लिए कितना बड़ा व्यय किया होगा, कितनी बड़ी लागत लगी होगी, कितना बड़ा खर्च किए होंगे। 100 योजन माने 400 कोस, 400 कोस में एक माया की नगरी बसा दिया, और 400 कोस में सुंदर साज सज्जा लगाए गए, बहुत शानदार सुंदर सजाया गया। और वहीं शील निधि नाम के राजा हुए, जिनकी पुत्री विश्व मोहिनी हुई, उनकी उन्होंने स्वयंवर की रचना कर दिया। देखिए, अपने भक्त नारद की रक्षा के लिए भगवान इतनी बड़ी संरचना कर दिया।
एक दिन शादी ब्याह किसी को होता है तो अपने घर की सजावट और जहाँ विवाह स्थल होता है उस विवाह स्थल की सर सजावट में कितने रुपए खर्च होते हैं, कितने नौकर चाकर लगाए जाते हैं, कितने दिनों से तैयारियां होती है। लेकिन भगवान नारद की रक्षा के लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए 400 कोस में पूरा सजावट कर डाला। वहीं पर स्वयंवर की रचना की गई। कहा गया है कि गही शिशु बक्षया नलहि ढाई, तह देख रे जननी अर गाए। गही शिशु बक्षया नलहि ढाई, तह राखहि जननी अर गाए। छोटा बच्चा जो है वह सर्प पकड़ने के लिए जाता है। उस बच्चा को सर्प से भय नहीं है। भय किसको है? तो उस माँ को है कि बच्चा जो है वह सर्प पकड़ने जा रहा है। बच्चा आग पकड़ने जा रहा है, आग जल रही है, आग का अंगोरा पकड़ने बच्चा जा रहा है। लेकिन बच्चा को कोई भय नहीं है। भय किसको है? तो वह माता को है। वैसे ही अगर भक्त वासनात्मक सर्प की ओर बढ़ता है, वासनात्मक अग्नि की ओर बढ़ता है, तो भय किसको होता है? उसके माता पिता को। भगवान परम पिता परमेश्वर हैं, भक्त के पिता हैं, तो भय किसको होता है? भगवान को। और भय भगवान अपने लिए नहीं, अपने भक्त के लिए। तो आज नारद जो है वासनात्मक आग पकड़ने जा रहे हैं, वासनात्मक सर्प पकड़ने जा रहे हैं। तो भगवान की क्या स्थिति है? भगवान का माना क्या है? भगवान का व्यवहार क्या है? भगवान का विचार कहाँ गया क्या है? करऊ सदा तीन के रखवारे, जिमि बालक राखहि महतारी। गही शिशु बक्षया नलहि ढाई, तह राखहि जननी अर गाए। गई बहोरी गरीबन वाजो, सरल सबल साहेबर घुराजो। तुरंत भय होता है। भगवान विष्णु दौड़ पड़ते हैं अपनी भक्त की रक्षा के लिए, नारद की रक्षा के लिए। जैसे माता अपने बच्चों को सर्प से बचाती है, आग से बचाती है, विभिन्न आप काप संकटों से बचाती है, वैसे भगवान अपनी भक्त की रक्षा करते हैं। जैसे माता अपनी पुत्र की रक्षा करता है, वैसे भगवान जो है अपनी भक्त की रक्षा करते हैं। तो वहाँ जाते हैं नारद उस स्वयंवर में। शील निधि अपनी कन्या को ला करके उनके चरणों में डालती है। हस्तरेखा देखते हैं नारद कि लक्षण सब बिलो की उर राखे। क्या लक्षण था उस कन्या में? कि जो यही बारई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीतन कोई। कोई विद्वान इसका भाव रखते हैं कि जो इस कन्या इसका वरण करेगी वह अमर हो जाएगा और वह अजय होगा। लेकिन यह अर्थ सही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो यही बारई अमर सोई होई,
समर भूमि ते ही जीतन कोई। जो अजर अमर होगा, जो अजय होगा, उसी को यह कन्या वरण करेंगी। जो अजर अमर होगा और जो अजय होगा, उसी को यह कन्या वरण करेगी। सारे राजे महाराजे पहुंच गए। नारद ने सोचा, इनकी उत्सुकता हो गई, काम से पीड़ित हो गए। जो कामदेव पर जीते थे, आज काम से पीड़ित हो गए। उन्होंने सोचा कि इस बुढ़ा रूप में तो यह कन्या वरण नहीं करेगी। उन्होंने तुरंत याद किया विष्णु को कि यही अवसर चाहिए परमा शोभा रूप विशाल। जही बिलो गिरी जय कुंवरी तब मेले जय माल। चले गए विष्णु, रास्ते में रहित विष्णु तो जानते ही थे, वहां प्रकट हो गए। कहा कि मुनि कहाँ चले विकल की नाई, कि आपन रूप देहु हरि मोही। यही प्रकार बरै तब मोही। कि अपना रूप दे दीजिए, मैं शादी करने जा रहा हूँ, जिससे कि मेरा वह कन्या वरण कर ले। भगवान ने सोचा कि नारद शादी मत करो, क्यों शादी करने जा रहे हो? तुम काम पर विजय प्राप्त कर रहे हो। कहे कि नहीं, क्यों नहीं शादी करूँगा। एक बाबा को आपने शादी करने दिया और नारद बाबा को शादी नहीं करने दीजिए। जब भोलेनाथ शादी नहीं करना चाह रहे थे, अनंग हो गए थे, तपस्या कर रहे थे, तो आपने जा कर के कहा, मांगा आपने, कहा कि सभी देवी देवताओं की इच्छा है, हमारी इच्छा है, जा कर के आप जाओ विवाह शैलजहि यह मोहि मांगे देव। अब बिनती मम सुनहु शिवा जो पो पर निज ने जाहु विवाह शैलजहि यह मोहि मांगे देव। आपने शंकर बाबा का विवाह कराए, जबकि विवाह नहीं करना चाहते थे, और नारद का आप विवाह रोक रहे हैं। विष्णु ने कहा कि भाई वह विधि का विधान था, उनकी गणना विवाह से पहले गणना मनना बैठती है, तो गणना की बात है। आपका गणना बैठ नहीं रहा है, यहाँ होगा न शादी, आपका विधि के विधान में नहीं है। नारद ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैं नहीं मानूंगा, अपना रूप दे दीजिए। कहा कि ठीक है भाई, मैं तुमको दूंगा। वह भगवान ने दे दिया उनको बंदर का मोह है। जब विवाह करने जाता है दूल्हा, तो 3 दिनों से अपने आप को खूब सजाता है। 3 दिन बहुत सुंदर होता है। गांव के लोग आते जाते हैं, मंगल गान गाते हैं, लोग फूल बरसाते हैं, और वह बारात निकलता है। सारे लोग उस वर के समक्ष नतमस्तक होते हैं। इसलिए उस सांसारिक वर को सजाया जाता है, लेकिन वह कल्याण करना था भगवान विष्णु को। नारद को उल्टा कर दिया, उन्होंने दे दिया बंदर का मोह। कहे कि जाओ तुम बंदर के बन जाओ। और सांसारिक लोग जब ब्याह कर लेता है तब बंदर बनता है, ब्याह के बाद तब वह बंदर बन रहा है। और नारद को इन्होंने विवाह के पूर्व ही बंदर बना दिया। आप दर्शक गण सोचते होंगे कि बाबा इस तरह से कह रहे हैं, क्या विवाह लोग करता है तो विवाह के बाद बंदर ही बन जाता है? हम नहीं कह रहे हैं भैया। आप रामचरितमानस देखो, तुलसी बाबा से पूछो, तुलसी बाबा ने लिखा है कि विवाह के पहले तो वह बड़ी सुंदर बनकर जाता है वर, और जब कन्या चली आती है घर में, तब उसका रूप बदल जाता है, तो वह सुंदर रूप जो है वह बंदर का हो जाता है। कैसे? भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, उससे पूछो, मैं नहीं कर रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जब विवाह के आती बाद नारी जब आती है तो वह पुरुष बंदर हो जाता है। कैसे? नारी विवश नर सकल गोसाई, हर नाचहि नट मर कट की नाई।
जब नारी घर में चली आती है तो वह बंदर बन जाता है। यह लाओ, वह लाओ, ये करो, वो करो, मार्केटिंग करो, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, परेशान कर देती है कि नाचे ही नट मरकट की नहीं। जैसे मदारी जो है बंदर को नचाता है, वैसे विवाह के बाद जो है ये आकृति बदल जाती है और वे नाचने लगते हैं, वस्तुतः बंदर बनते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, रामचरितमानस कह रहा है, गोस्वामी बाबा तुलसी कह रहे हैं। और ये शादी के बाद होते हैं सांसारिक लोग, लेकिन पहले ही बंदर बना दिया नारद मुनि को भगवान विष्णु ने, क्योंकि भक्त थे, उनका कल्याण करना था। गए, देखा कि अब उनके पुनि पुनि मुनि कसहि अकुलाई, देखी दसाहर गण मुस्काई। बार बार जयमाल डालने के लिए गर्दन झुकाते हैं, लेकिन तब तक विष्णु भगवान आते हैं और जयमाल विष्णु मोहिनी डालती है विष्णु को, विष्णु लेकर के चले जाते हैं। तब तक रुद्रकर्ण कहते हैं कि भैया तनी अपना ऐनक तो दर्पण नहीं है, लेकिन तुम पानी में भी तुम मुँह देख लो कैसा है। नारद देखते कि तो बंदर का मुँह है, दौड़ते गए यहाँ से। तो वो तो कौतुकी नगर नहीं गए, देखे वहाँ की विष्णु क्या ही माया ही था, और विष्णु जो है प्रकट हो गए। देखा, यहाँ तो क्रोध से कांप रहे थे नारद कि दई हव श्राप कि मरी हव जाई, जगत मोर उपहास कराए। कि मेरा जगत में बहुत उपहास कराया, मैं श्राप दूंगा या मरूंगा। विष्णु को देखा, बहुत से दुर्वाद उन्होंने कहा नारद ने, हैं कि असुर असुरा विष शंकर ही आपरमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कुटिल व्यवहार। स्वार्थी कहा, साधक कहा, कुटिल कहा, बहुत से बात कह कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करहु तुम सोई। स्वार्थी कहा, सब कुछ कह दिया। वहीं लक्ष्मी देख रही थी कि ये क्या सुन रहे हैं, ये बूढ़ा तो गरिया रहा है। कहे कि गरियाने दो भाई, भगवान विष्णु ने कहा कि ब्याह करके आए हैं हम, तुमको लेकर के तो ससुराल में गाली होती ही है, इसलिए नारद बाबा हमको गाली दे रहे हैं, गाली देने दो। तब भगवान विष्णु ने कायदे से उन्होंने कहा, माया को हटा लिया। जब विष्णु का माया हटा तब विष्णु चरणों में गिर पड़े कि भगवान ये क्या हुआ, हमने आपको बचा लिया, बहुत से दुर्बाद करे, मैंने श्राप दिया। भगवान नारद ने श्राप भी दे दिया कि बंचे हो मोहि जवन धर दे यहाँ, सोई तन धर हो श्राप ममे यहाँ, किस कपिया कृति तुम किन्हा हमारी, करी है किस तो सहाय तुम्हारी, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। कहे कि श्राप तो मैंने शीश धारण किया है नारद, मैंने कहा था आपसे कि आप, मैं भक्तों की रक्षा करने वाला भक्त रक्षक हूँ, अपने पुत्र की तरह अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। मैं तुम्हें रक्षा किया, तुम परम साधक हो, तपस्वी हो, तुम एक दिन कामदेव को जीते, तुम्हें कामदेव भी आया और क्रोध भी आया। क्रोध में तुम्हें हमें बहुत सा दुर्बात तुम्होंने सुनाया, लेकिन मैंने कहा था कि यही विधि हो यही परमहिता, नारद सुनहु तुम्हार, सोई मैं कर बनयान कछु, बचनन मृखा हमार, सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए नारद मैंने कहा कि यही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु से बेगी दास मैं तोरा। जैसे तुम्हारा यही विधि हो यही परमहिता, नारद सुनहु तुम्हार, सोई मैं कर बनयान कछु, बचन मृखा हमार। तुम्हारा जिसमें कल्याण है वही मैं करूँगा। तो तुम्हारी भक्ति की रक्षा, तुम्हारी तपस्या की रक्षा एक भक्त के लिए अमूल्य संपदा होती है। तुम्हारी भक्ति की रक्षा करने के लिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि हर पिता का काम, हर भगवान का काम, परम पिता, मैं परम पिता हूँ, भक्त मेरे पुत्र हैं, तुम भक्त हो, भगवान का काम है भक्त की रक्षा करना। इसलिए तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैंने इतनी बड़ी 400 कोस में सुंदर महल, सुंदर ग्राम का
मैंने निर्माण किया, उसे सज सज्जा सजाया, कितने लोग आगंतुक आए। अब तुम विचार करो कि विवाह शादी में कितना एक घर द्वार एक सीमित स्थल को सजाया जाता है। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी भक्ति के लिए 400 कोस में पूरा साज सज्जा सजाया। ये विचार करो नारद, तो हमारा काम है पन हमारो सेवक हितकारी, सेवक की रक्षा करना हर तरह से मेरा काम है। इसलिए भक्तों, आप भी भगवान के शरण में जाओ। अगर भगवान के शरण में जाओगे, अपने हृदय में भक्ति को उतारोगे, तो तुम भगवान के हो जाओगे। हर तरह से भगवान आपकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। अपनी भक्ति भावना में अपने आप को समर्पित करो। मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं और आग्रह करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको अपनी कथा बार बार सुना सकूं। ओम श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः।